हेलो दोस्तों, एडू गार्डन में स्वागत है। आज बीपीएससी का तीसरा सेट है 66वीं बीपीएससी के लिए। तो तीसरा सेट देखेंगे जो बीपीएससी यूपीएससी या बिहार एसएससी इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आज तीसरा सेट लेके आए हैं। कंटिन्यू एक सेट डेली मिलता रहेगा आप लोग को। तो पहला प्रश्न है आज का, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर कहते हैं, बाहर उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपको सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो ठीक है, कांच में है सबसे कम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो अब्तल हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा अब्तल। अगले प्रश्न को देखेंगे आप। जब केंद्रीय बैंक में खुले बाजार के प्रतिभूतियां बेचता है तो उससे इसमें संभव है क्या। देखेंगे 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है सी, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आप। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए ये विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा आपको गाजर में पाया जाता है। राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ट्रक चालकों का मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, दर्पण लगाया जाता है। तो राइट आंसर जो है इसका 7 का आपका हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे अब। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था। तो पोखरण में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिन और रात किसके कारण होता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसके कारण होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2008 में हुआ था। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो हीरा जो है मिश्रण नहीं है, कार्बन है सिर्फ। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो बर्तन बनाने के लिए किया गया था ना। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देंगे। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या
क्या मानते थे? अंतिम तीर्थक, जैन धर्म में तीर्थक होता था, है ना। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कुशल आक्रमणात्मकता की नीति का संबंध निम्न में से किस वायसराय से है? तो जॉन लॉरेंस जो है, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसने धर्म को अफीम कहा है? तो राइट आंसर जो है सी है, मार्क्स हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक क्या है? फेडरल नहीं, ये राइट आंसर जो है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहते हैं, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो 25 वर्ष का होगा तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है? इस प्रश्न को छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। निम्न में से किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी तथा धन निष्कासन को ऋण छूटकर कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था सबसे पहले, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब किस मुद्रा में किए जाते हैं? वह उस देश की क्या है? ऐच्छिक मुद्रा है, प्रधान मुद्रा है, धातु मुद्रा है या सहायक मुद्रा है? तो राइट आंसर जो है आपका प्रधान मुद्रा जो है वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न को, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, आसनसोल। सुमेलित करना है, ठीक है, 28 नंबर का सुमेलित करना है। तो देखेंगे, पूर्णतः सिपाही विद्रोह, तो हो जाएगा 28 का ए का 1 हो जाएगा आपका सर्जन। दूसरा का हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह, डिजराइल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका 3 का 3, 4 का 4, राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये एक जनजाति है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना होता है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? तो ठंडे जगह पर जो घर बनता है बर्फ़ में, उसी को इग्लू कहते हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा एस्किमो का। अगले चलेंगे प्रश्न को, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ है? बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राइट आंसर जो है 31 का सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल का अधिक वाष्पीकरण किससे होता है? तो महासागर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। अगले प्रश्न को देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्या है उसको देखेंगे, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा, राइट आंसर 34 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में प्रथम रेल जो है बम्बई और थाने के बीच में चलाई गई थी, तो वो 1853 में चलाया गया था, तो आपका राइट आंसर जो है 16 अप्रैल 1853 वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, तो 36 का आंसर है
ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। जापानी जो है वो नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सुमेलित करना है। तो खोड़ विद्रोह उड़ीसा का हो जाएगा, तो डी का डी मिलाएंगे। अब देखेंगे डी का डी किस में है, तो डी का डी 2 में है, 1 और 4 में है। आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे वो किए थे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है, तो नीदरलैंड है। आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है, तो सितंबर से होती है। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो नारंगी का होता है। ठीक है, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो देवकी रानी थी। राइट आंसर जो 44 का है दोस्तों, डी हो जाएगा, देवकी रानी। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में। ठीक है, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। यहीं से 1857 का विद्रोह लक्ष्मीबाई लड़ी थी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है, तो तारापुर में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सुमेलित करना है 47 का, तो राइट आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, 48 नंबर, भारत में किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा गया है, मरुस्थल की राजधानी कहा गया है, तो 48 का जो है जैसलमेर जो है इसको कहा गया मरुस्थल की राजधानी, तो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, मंदी के समय में केंद्रीय बैंक के लिए उचित है ना, तो देखेंगे क्या क्या है उचित में। तो राइट आंसर जो है आपका सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, भारत और चीन को, पाकिस्तान और चीन को, भारत और पाकिस्तान को, म्यांमार और भारत को। तो राइट आंसर जो दोस्तों 50 का हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी काराकोरम। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का उसका मानचित्र अंकित करता है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित करता है, तो 51 का जो है कैमरून जो है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से किस खेल के मैदान के आकार को सबसे बड़ा होता है, तो क्रिकेट है, पोलो है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा पोलो। किस राज्य का सचिवालय भवन आइस्टर्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है, तो 54 का राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है, तो केरल हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा।
अगला है भारत के किस एकमात्र राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? तो राजभाषा है तो नागालैंड हो जाएगा। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो सी हो जाएगा, पांडुचेरी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे अब। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन था? तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय सावंत के रूप में किस सावंत को मान्यता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका शक सावंत। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग 60 नंबर प्रश्न को। फोर्थ स्टेटस के नाम से किसको जाना जाता है? पूंजी, न्यायालय, राजनीतिक, प्रेस। तो राइट आंसर जो है 60 का प्रेस है, वो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? 62 का राइट आंसर जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है, गजलों का जनक कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम से है, ठीक है ना। 63 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से हो जाएगा राइट आंसर। 64 का डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, गोल्डन गर्ल्स किस महिला की आत्मकथा है? तो राइट आंसर जो 65 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पीटी उषा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन के कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 66 का राइट आंसर जो है जिले इलाही का, सी। हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई थी? तो 67 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 2011। अगला प्रश्न को देखेंगे 68, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है? एसिटिक अम्ल है, सल्फर यौगिक है, या राइट आंसर जो है आपका 68 का बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यौगिक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? अकबर के समय का बात है, तो राइट आंसर जो होगा मीर बख्शी, बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो 70 का राइट आंसर जो है यूजेनॉल जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो आपका राइट आंसर जो है 71 का ए हो जाएगा, फ्लोरीन। अगले प्रश्न को देखेंगे, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है ठगों का दमन से? तो राइट आंसर जो 72 का है आपका बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? 73 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ये आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न में देखेंगे, सूची को मिलाना विद्रोह का नाम है और सूची उस विद्रोह के से संबंधित दिए गए जिनसे सुमिलित करना है। तो राइट आंसर देखेंगे 74 का क्या हो जाएगा? 74 का आपको हो जाएगा बी, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे 75 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था?
तो 75 का राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? तो 76 का राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ऊन। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर जो है आपका 1865 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ की। राइट आंसर ये हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम ईंधन मान होता है तो राइट आंसर जो है हाइड्रोजन का होता है, और सबसे हल्का भी होता है। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 80 का देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुंदरी पश्चिम बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? तो 81 का राइट आंसर जो होगा प्याज, सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। अगला देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है? तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, निग्रेशन। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो 84 का राइट आंसर जो है ओडिशा जो है ओडिसी बोली होती है, खाली सिर्फ ओडिसी होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, देखिए बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी होता है और दाईं से बाईं ओर ख्रोष्टी हो जाएगी। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो राइट आंसर जो है सूर्य। अगले प्रश्न को देखेंगे, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है? तो कठोपनिषद से। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, कठोपनिषद। मिलिंद बनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद हुआ था? तो नागार्जुन का हो जाएगा, नागसेन है। राइट आंसर जो है आपका 88 का हो जाएगा ए, नागसेन, ठीक है, नागसेन हो जाएगा, सॉरी। अगला देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। राइट आंसर जो है ग्लूकोज हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, हृदय को रक्त और संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो राइट आंसर जो है 90 का आपका सी हो जाएगा, हृदय धमनियां कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो 91 का राइट आंसर जो है 46 ग्राम। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर जो है 92 का बी हो जाएगा, सिंगापुर स्टॉकहोम जो है नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, 93 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेखीय है? मास्की जो है राइट आंसर जो हो जाएगा मास्की। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकी तेश्वर और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, पद्मामणि। अगला देखेंगे,
95 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? तो 95 का हो जाएगा राइट आंसर जो है किसानों की साख, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर जो है आपका 62 में हुआ था, 1800, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, मॉडल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे रक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर जो है आपका ओजोन परत से हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है पीछे बनाए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो राइट आंसर जो है आपका मणिग्राम जो है ये हो जाएगा, मणिग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है। चांदी का सिक्का भारत में समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बनाना। तो इसका देखेंगे 99 का आंसर हो जाएगा आपको 99 का ए हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका दोस्तों ए हो जाएगा। अगले वर्ष को देखेंगे, भूपट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर जो है भूपट्टी में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है 21% के आसपास। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का कुछ तीसरे सेट का प्रश्न था जो इम्पोर्टेंट है, 66वीं बीपीएससी से रिलेटेड प्रश्न था। आप इसे बनाएं, प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।